हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के फिज़िक्स एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ में। तो ये है हमारा पार्ट 6 ऑन द टॉपिक ग्रेविटेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल 20 एमसीक्यूज़ जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसने डिस्कवर करा था, किसने दिया था? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है केपलर, ऑप्शन सी है न्यूटन या फिर ऑप्शन डी है आइंस्टीन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट न्यूटन गेव, ये न्यूटन जो है ही डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्मॉल जी है, द वैल्यू ऑफ एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस वो कितनी है? ऑप्शन ए है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एसआई यूनिट है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो कितनी है, क्या है? मतलब इनमें से पास्कल, न्यूटन है, जूल है या फिर वॉट है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, न्यूटन। जो एसआई यूनिट है ग्रेविटेशनल फोर्स की इट इज़ न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज रिपल्सिव या फिर दोनों में से आइदर कोई नहीं, या फिर आइदर मतलब दोनों में से कोई एक है या फिर कोई भी नहीं है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑलवेज अट्रैक्टिव। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा आकर्षक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बिटवीन दो ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट्स, इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करते हैं? ओनली मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओनली द डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर बोथ मास एंड डिस्टेंस पे, या फिर शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, बोथ मास एंड डिस्टेंस पे। तो अगर हम इसमें फोर्स का अगर फॉर्मूला देखें तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये दोनों बोथ मास और डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज़ डबल्ड, अगर हमने क्या करा, डिस्टेंस जो है उसको डबल कर दिया तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा? वो भी डबल हो जाएगा, या 4 टाइम्स हो जाएगा, या हाफ हो जाएगा, या फिर 1/4 हो जाएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी। ये जो अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस मास है, दो ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्टेंस है उसके मास को डबल कर देंगे और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/4 हो जाएगी उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स, वो कैसे, मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कहाँ पर काम करती है? ओनली ऑन अर्थ, बिटवीन ऑल मासेस, ओनली बिटवीन प्लैनेट या फिर ओनली बिटवीन स्टार्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, बिटवीन ऑल मासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ अ बॉडी इज, किसी भी वस्तु का भार क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, जो वेट है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कांस्टेंट होती है या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी होती है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड इन, जो मास है उसको हम किस में मेजर करते हैं किसी भी बॉडी का? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है किलोग्राम या फिर वॉट? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज किलोग्राम। जो मास होता है किसी बॉडी का इसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ अ बॉडी इज, किसी भी वस्तु का जो भार है वो क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू ग्रेविटी, मास अपॉन एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज मास इंटू ग्रेविटी इज द वेट ऑफ अ बॉडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज, जो एसआई यूनिट है वेट की वो क्या होती है? तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है किलोग्राम, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है न्यूटन या फिर मीटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, क्योंकि जो वेट है वो एक फोर्स है और फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू अ बॉडीज वेट ऑन द मून? जब कोई इंसान मून पे जाता है तो उसके बॉडी वेट को क्या हो जाता है? वो कम हो जाता, इंक्रीज बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, इट मीन्स रिमेन सेम, या फिर ज़ीरो हो जाता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट जो बॉडी वेट है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि मून की जो ग्रेविटी है वो कम है, और ग्रेविटी क्या करती है? खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वहाँ पे कम है ग्रेविटी, इसलिए वेट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी, जो स्मॉल जी की वैल्यू है ऑन मून वो कितनी है? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री फॉल्स मीन्स, जो फ्री फॉल होता है उसका क्या मतलब होता है? फॉलिंग ड्यू टू विंड, फॉलिंग अंडर ग्रेविटी ओनली, फॉलिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, या फिर फॉलिंग ड्यू टू पुश। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी ओनली इज कॉल्ड फ्री फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज सेड टू बी वेटलेस, एक किसी भी वस्तु को हम वेटलेस मतलब भारहीन कब कहते हैं, कब कहा जाता है? जब इट्स मास बिकम ज़ीरो, इट इज़ एट रेस्ट, या फिर वो फ्री फॉल में है, या फिर ये मून पर है अगर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा अगर इट इज़ इन फ्री फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज फ्रॉम अर्थ टू मून, ऐसी कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं होती है अर्थ से मून तक? वेट, मास, ग्रेविटी, या वेट एंड ग्रेविटी बोथ। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ मास। मास कभी भी चेंज नहीं होता है विद लोकेशन, चाहे आप अर्थ पे हो चाहे मून पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कैपिटल जी है, वो क्या है? एक वेरिएबल है, डिपेंड्स ऑन मास पे डिपेंड करता है, सेम होता है हर जगह, या फिर प्लैनेट पे डिपेंड करता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा सेम एवरीवेयर। जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इट इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी की एसआई यूनिट क्या है? तो इसका जो हमारा पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन पर केजी, न्यूटन मीटर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज अप्रॉक्सीमेटली, जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो क्या है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 10 न्यूटन पर केजी स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, जो कि है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता है तो इसका आंसर काफ़ी इजी है गेस करना। अगर आपको इसकी, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में इसकी एसआई यूनिट बताई थी जो कि है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो अगर हम बिलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस देखें तो जो सेम यूनिट है वो सिर्फ इसकी है, बाकी सबकी अलग है। तो इसका अगर हमें आंसर नहीं भी आता तो हम ऐसे करके भी आंसर गेस कर सकते हैं अगर हमें उसकी यूनिट पता है। अब जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है वेट इज़ मेजर्ड यूजिंग, वेट को हम किसके थ्रू मेजर करते हैं? थर्मामीटर, बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, या फिर बैरोमीटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस जो होता है इट मेजर्स वेट, दैट इज़ फोर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये था हमारा फिज़िक्स एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ का पार्ट 6, जिसमें हमने टॉपिक कवर करा ग्रेविटेशन, और इसमें हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ थी, यूनिट थी, वो सारे हमने डिस्कस करे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करके बताएं कि आपको कितने इसमें से क्वेश्चंस आते थे और आपके टोटल कितने स्कोर रहे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का तुरंत मिल जाए। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।